दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। G20 को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कहा गया है कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में कांग्रेस का कोई भी पोस्टर न लगे। G20 हमारे देश के लिए गौरव की बात है। वहीं आगे कहा कि पूरी दिल्ली नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली के अंदर G20 होगा। इसको पूरे दिल्ली में नहीं देखना चाहिए और दिल्ली के तमाम स्कूल को खोल देना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली के तमाम रेडी पटरी वाले लोग हैं, उनकी दुकान नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी रोजी रोटी के लिए छीन ली गई तो वह कैसे रहेंगे। इन्हीं विषयों को लेकर आज मुद्दे के ऊपर सहयोगी रहे पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, अनिल भारद्वाज जी 1993 से लगातार हमारे दो छोटे भाई मुकेश शर्मा जी, जितेंद्र कोचर जी, कैलाश जी, आप तमाम मीडिया के उपस्थित दोस्तों, मैं समझता हूं कि बहुत लंबे अरसे के बाद जो है आप लोगों से भेंट हो रही है और एक ऐसे मुद्दे के ऊपर हम सब लोग यहाँ आपको मुखातिब होने के लिए आए हैं कि जो दिल्ली की हालत है, मौजूदा हालत है, जिस तरीके से G20 के नाम पर ये देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। हम सब इस देश की शान आन बान के लिए, चाहे कोई भी हमारे विचार हो, लेकिन G20 के नाम पे हम सब लोग चाहते हैं कि एक बहुत शानदार जो सम्मेलन होने जा रहा है वो कामयाब हो। लेकिन G20 के होते हुए जिस तरीके से दिल्ली में जो वार्षिक बाजार लगा करते थे सब्जियों के, फलों के, कपड़ों के और तमाम चीज़ें जो हैं, ऐसी जगह जहां G20 का कोई आवागमन भी नहीं है, उन कॉलोनीज में, उन मोहल्लों में जो है वो तमाम ये जो वीकली बाजार हैं उनको बंद कर दिया गया है। और मैं समझता हूं कि आज लोग महंगाई से तराई कर रहे हैं और ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पर सस्ते दामों पर लोग जो हैं अपना सब्जियाँ, फल, जो भी सामान होता है वो खरीदते हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ G20 समिट हो रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी कॉलोनीज़ के अंदर अभी आदेश हो गया है कि 5 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक कोई भी जो वीकली मार्केट्स है वो नहीं लगेंगी। इससे न सिर्फ उन दुकानदारों का, छोटे दुकानदारों का नुकसान होगा, बल्कि जो लोग आज महंगाई की मार झेल रहे हैं और ये वीकली बाजार से सब्जियां वो लेकर आते हैं, उनको भी एक बड़ी इसकी क्षति होगी। दूसरा, जिस तरीके से तमाम सफाई कर्मचारियों प्रेस वार्ता में आए पत्रकार और छायाकार मित्रों का हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप समय निकाल के आए हैं, उसके लिए आपको आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं आपका जो मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हमारे कांग्रेस के नेतागण ने परिचय करा दूँ। श्री राजकुमार चौहान जी दिल्ली की सरकार के एक सम्मानित मिनिस्टर के रूप में कैसे चेहरे रहे, जिन्होंने लंबे समय अलग अलग डिपार्टमेंट में रहकर दिल्ली के लोगों की सेवा की है, आज वो हमारे बीच हैं। श्री हारून यूसुफ साहब जो हमारे दिल्ली सरकार के वजीर के साथ साथ CLP के लीडर भी रहे और अलग अलग महकमों में उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए जनहित और जन कल्याण के बहुत सारे काम किए, वो हमारे बीच हैं। हमारे बीच श्री मुकेश शर्मा जी जो हमारे बहुत सम्मानित पूर्व विधायक हैं और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के पूर्व चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच हैं। श्री जितेंद्र कोचर जी जो हमारे कॉरपोरेशन में नेता सदन रहे, वो भी हमारे बीच हैं। और श्री कैलाश खुराना जी हमारे बीच। ये एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है और सबसे पहले मैं आप सबसे इस प्रेस वार्ता को शुरू करने हुए सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंदर सिंह लवली जी, जो पहले ही दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वर्षों
दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, उन्हें कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने पहले मेरे साथी अरुण भाई, अनिल जी, मुकेश शर्मा जी, जीतू भाई, हमारे केदार जी और आप सब का स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। सबसे पहले तो मैं अरविंद सिंह लवली जी को जो अध्यक्ष बनाया, वो हाईकमान को अपनी तरफ से और सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अरविंद जी को दोबारा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। जिस तरह हारून भाई ने अपने विचार रखे, मैं भी एक बात उसमें जोड़ना चाहूँगा कि G20 दिल्ली के नई दिल्ली एरिया में और खासकर NDMC एरिया के अंदर ये प्रोग्राम होने जा रहे हैं। और जहाँ तक बच्चों की शिक्षा का सवाल है, इन्होंने पूरी दिल्ली के स्कूलों को बंद कर दिया। अगर आप पर्टिकुलर देखिए, पिछले समय बाढ़ आई तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दो, या सर्दियाँ ज़्यादा हो गई तो बच्चों की छुट्टी कर दो। और अब ये G20 है, उसका स्वागत हारून भाई ने प्रदेश की तरफ से किया, लेकिन ऐसा भी नहीं इनको करना चाहिए कि नई दिल्ली के अंदर G20 है और आप पूरी दिल्ली के अंदर आप बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कर दें तो उनकी शिक्षा के ऊपर इसका असर पड़ता है। कम से कम और कुछ नहीं तो ऑनलाइन तो इसको व्यवस्था को करना चाहिए था, क्योंकि कोरोना में ऑनलाइन ही बच्चे पढ़ा करते थे। एक सिस्टम बच्चों के सामने और परिवारों के सामने आ चुका था, तो कम से कम आप 5 दिन, जितने दिन भी आपने स्कूलों की छुट्टी रखी है, तो आप कम से कम उन बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करते हुए कम से कम ऑनलाइन कर देते। और ये जो स्कूल की छुट्टियां हैं इस एरिया के इर्द गिर्द स्कूलों के अंदर आपको करनी चाहिए। अब बहादुरगढ़ बॉर्डर पर मुकेश जी के एरिया में उत्तम नगर अगर स्कूल है, वहाँ छुट्टी कर दी। मेरा क्षेत्र है मंगोलपुरी, वहाँ छुट्टियाँ कर दी, तो उन एरियाज का क्या फ़ायदा। अनिल भारद्वाज जी की तरफ कोई G20 नहीं हो रहा, जीतू भाई ये हमारे बैठे हैं, इनके यहाँ पर कोई G20 नहीं है, वहाँ भी स्कूलों में आपने छुट्टी कर दी, तो इनको पर्टिकुलर एरिया में छुट्टी करनी चाहिए। और एक बात मैं आपके सामने अपने विचार जरूर रखना चाहूँगा कि जिस तरह ये बीजेपी के लोग आज हिंदुओं के ठेकेदार बनते